गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में जानेंगे और ख़ास करके उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि हम लोग किस आधार पे आईसी इंजन को क्लासिफाई करते हैं। आईसी इंजन को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग बहुत तरह तरह के आईसी इंजन अलग अलग गाड़ियों में देखते हैं। अब उसमें किस तरह का इंजन लगा है, अगर हम लोग ये नहीं जानेंगे कि उसमें पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है, तो अगर पेट्रोल के बदले अगर हम लोग उसमें डीजल डाल देंगे तो गाड़ी हमारी चल नहीं पाएगी। बहुत सारे कारण हैं उसके। इसी तरह से कोई लैब है जहाँ पे R&D लैब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, या फिर किसी कॉलेज का कोई लैब है जिसमें इंजन रखे हुए हैं, उसको देख करके बताना कि वो किस तरह का इंजन है, ये जब तक हम क्लासिफाई नहीं करेंगे या क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जानेंगे आईसी इंजन के, तब तक हम उसे नहीं बता पाएंगे। तो एक आईसी इंजन में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसको उसके उपयोग के आधार पर लगाया जाता है, उसके आधार पर हम लोग उसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आईसी इंजन होता क्या है हम लोग ये जानने ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंजन क्या होता है। इंजन तो इंजन क्या है? तो इंजन इज ए मशीन, इट इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। इट इज ए मशीन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। ओके, उसके बाद आईसी इंजन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। And second one is internal combustion engine. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, कंबशन दैट मीन्स फ्यूल जो बर्न होता है ऑक्सीजन की सहायता से, उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। और इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ, और कंबशन प्रोसेस जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो इसका एग्जाम्पल, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं स्टीम इंजन में। पुराने ज़माने में जब कोयले से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी जिसमें स्टीम इंजन होता था, तो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल है। और इंटरनल कंबशन इंजन आज के टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ तक कि शादियों में जो जनरेटर चलते हैं, सभी इंटरनल कंबशन इंजन है। इसका यूज़ सिर्फ व्हीकल्स में ही नहीं होता है, गाड़ियों में भी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्री में भी आईसी इंजन का यूज़ होता है, जिसमें हम लोग फ्यूल की मदद से क्या करते हैं, वर्क लेते हैं, उससे ज़रूरी वर्क लेते हैं। तो एक्सटर्नल इंजन में हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ ए हीट इंजन, इट इज़ अ हीट इंजन, हीट इंजन in which combustion process occurs. Combustion process occurs in environment में, और and quantity of air, fuel
आर नॉट रेगुलेट, ठीक है ना। तो एयर और फ्यूल की जो क्वांटिटी है होती है, मात्रा होती है, उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। और इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट होगा इट इज ए हीट इंजन in which combustion process occurs inside combustion chamber and air fuel ratio are regulate, ओके। अब इसमें एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में और थोड़ा मैं आप लोग को समझा दूं। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो कंबशन चेम्बर होता है वो खुला होता है, और उसमें हम लोग फ्यूल तो जितना चाहे अपने हिसाब से डालते हैं, लेकिन एयर जो है उस फ्यूल को जितना भी एयर चाहिए जलने के लिए, जितना भी एयर उसको ज़रूरत हो जलने के लिए, वो इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से ले लेता है। एयर का जो लेवल होता है, एयर की क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं, ओके। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में एयर और फ्यूल की रेशियो को रेगुलेट करके भेजा जाता है। उसके लिए बहुत सारा हम लोग कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर, अगर पेट्रोल इंजन है तो कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार होता है, उसमें हम लोग एयर फ्यूल रेशियो डिसाइड कर। आप लोग इसको पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम लोग आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस आधार पे हम लोग आईसी इंजन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, बहुत सारे आधार पे किया जाता है। सबसे पहला जो मैं लिखा आप लोग को बताना चाहूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के आधार पे होता है हमारा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। अब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होती है, और फर्दर उसके डिटेल्स जो है वो हम लोग दूसरे वीडियोस के लिए बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में बात करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड इन इंजन, फ्यूल के बेसिस पर अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो पेट्रोल फ्यूल यूज होता है ऐसे इंजन में, डीजल, एलपीजी एंड सीएनजी। थर्ड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल, थर्मोडायनामिक साइकिल के बेसिस पे हम लोग इंजन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल, and third one is dual cycle, okay. Now classification on the basis of ignition,
सिस्टम यूज इन द इंजन। तो दो तरह के इग्निशन सिस्टम यूज होते हैं। एक होता है स्पार्क इग्निशन जो कि पेट्रोल इंजन में यूज होता है, स्पार्क प्लग की मदद से उसमें कंबशन प्रोसेस होता है। दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन जो कि डीजल इंजन में यूज होता है। तो सब फर्स्ट वन इज स्पार्क इग्निशन एंड सेकेंड वन इज कंप्रेशन इग्निशन। शॉर्ट में हम लोग स्पार्क इग्निशन को एसआई इंजन बोलते हैं एंड कंप्रेशन इग्निशन को हम लोग शॉर्ट में सीआई इंजन बोलते हैं। ओके, ये चार हो गया हमारा। 5 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम दो तरह का होता है। कार्बोरेटेड, सेकेंड वन इज इंजेक्टर एंड थर्ड वन इज एक और होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सप्लाई सिस्टम। कार्बोरेटेड में कार्बोरेटर का यूज होता है, इंजेक्टर में हम लोग इंजेक्टर का यूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है MPFI एंड CRDI। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड इन इंजन। तो हम लोग ने देखा होगा कि बाइक में एक सिलेंडर का इंजन यूज होता है। अगर नैनो गाड़ी में हम लोग देखेंगे तो 2 सिलेंडर इंजन यूज होता है। ट्रैक्टर वगैरह में 3 सिलेंडर यूज होता है। कार में 4 सिलेंडर यूज होता है। बड़ी ट्रकों में 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, और अगर हम लोग सुपर कार देखेंगे तो उसमें अप टू 12 सिलेंडर, दैट 16 सिलेंडर तक के इंजन यूज होते हैं। तो हम लोग दो ही क्लासिफिकेशन इसमें दिखाएंगे, एक सिंगल सिलेंडर इंजन एंड सेकंड वन इज मल्टी सिलेंडर। अगर हम लोग कर दें तो उसी में बाकी सब के सब आ जाएंगे, मल्टी सिलेंडर। सेवन क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ इंजन। इंजन की स्पीड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ इंजन। फर्स्ट वन इज लो स्पीड इंजन, 100 RPM तक की स्पीड होती है इसकी। सेकेंड वन इज मीडियम स्पीड इंजन, 100 RPM से 250 RPM तक की इसकी स्पीड होती है। एंड थर्ड वन इज हाई स्पीड इंजन जो होता है उसकी स्पीड मोर देन 250 RPM होती है। ओके, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके इसे। 8 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंजन सिलेंडर, या बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर के जो अरेंजमेंट होते हैं उसके आधार पे भी हम लोग इंजन को क्लासिफाई करते हैं। जैसे V टाइप, H टाइप, U टाइप, रेडियल टाइप, इनलाइन टाइप इंजन। ठीक है, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। इनलाइन सबसे कॉमन। इनलाइन में वर्टिकल सिलेंडर जो है, सीरीज में 4 सिलेंडर अगर रखे हों, 6 सिलेंडर रखे हों तो उसे इनलाइन टाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन इज V टाइप, थर्ड वन इज
U type, fourth one is H type, fifth one is radial type, now on the basis of motion between moving parts of the engine, on the basis of motion between moving पार्ट्स, इसमें दो तरह के इंजन होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड सेकंड वन इज रोटरी आईसी इंजन को हम लोग वैंकल इंजन भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर इंडिया में नहीं देखा जाता है, ये अमेरिका में इस तरह के इंजन यूज किए जाते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, एक सिलेंडर जैसा कंबशन चेंबर होता है, उसमें पिस्टन कनेक्टिंग रॉड की मदद से, क्रैंकशाफ्ट की मदद से जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो रेसिप्रोकेटिंग कहलाता है। और रोटरी हम लोग सभी जानते हैं, रोटरी में जो है गोल जो भी चीज़ें घूमती हैं वो रोटरी होता है ना, तो इसमें एक कैम टाइप का पिस्टन में लगा होता है, कंबशन चेंबर के अंदर जो है वो रोटरी मोशन करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंदर की जितने भी टाइप्स हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, 10 नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सिलेंडर। पोजीशन ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का पोजीशन किस तरह का होता है? वर्टिकल पोजीशन हो सकता है सिलेंडर का, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और इंक्लाइंड हो सकता है। हमने अगर रॉयल एनफील्ड गाड़ी देखी होगी तो रॉयल एनफील्ड गाड़ी में वर्टिकल पोजीशन होता है सिलेंडर का या कंबशन चेंबर का या इंजन का। तो इस तरह इस बेसिस पे हम लोग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन। तीन क्लासिफिकेशन में आप लोगों को और बताऊंगा, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऐसे हर बुक में क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग तरह से दिए गए हैं, लेकिन मैंने सबको लेकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड इन इंजन, एयर कूल्ड इंजन एंड वाटर कूल्ड इंजन। क्योंकि कूलिंग सिस्टम के आधार पर इंजन का डिजाइन भी किया जाता है। इंजन के डिजाइन जो है हम लोग कूलिंग सिस्टम के आधार पे करते हैं। जैसे अगर वाटर कूल्ड इंजन होगा तो उसमें वाटर गैजेट्स दिए जाते हैं। और अगर एयर कूलिंग इंजन है तो उसमें फिन्स बनाए जाते हैं। फिन्स क्या होते हैं, वाटर गैजेट्स क्या होते हैं, जब हम लोग ऐसे ही इंजन का डिज़ाइन देखेंगे तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। ओके, तो एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। ओके, 12 नंबर में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, on the basis of lubricating system। अगर 2 स्ट्रोक इंजन का डिजाइन जिन स्टूडेंट्स को सही से पता होगा तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम में फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग डाल देते हैं, फ्यूल के साथ ही। ओके, और जो भारी होता है ऑयल फ्यूल ऊपर चला जाता है कंबशन चेंबर में, और ऑयल जो है वो क्रैंक केस में रह जाता है और वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्रैंक केस में या सम्प बोलेंगे या क्रैंक केस बोलेंगे, उसमें इंजन ऑयल अलग से हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट वन इज मैं बोलूँगा आपको मिस्ट
लुब्रिकेटिंग सिस्टम के आधार पे जो है मिस्ट लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है, और भी बहुत तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम होते हैं, इन दो का मिक्स भी होता है, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व आजकल क्या किया गया है, जनरली हम लोग जानते हैं कि इंजन में एक इनलेट वाल्व होता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल मिक्सर अंदर जाता है और एग्जॉस्ट से जो है धुआं निकलता है बाहर। लेकिन आजकल इंजन बड़े बड़े साइज के सिलेंडर लिए गए, कंबशन चैम्बर बड़े साइज के लिए जाने लगे हैं पावर बढ़ाने के लिए गाड़ी का। उसके लिए हम लोग जो है चार्ज दैट्स मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 2 इनलेट वाल्व डाल दिए गए हैं इंजन में। अब 2 इनलेट वाल्व डाले गए हैं, दैट्स मीन्स के एयर फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा अंदर जाएगा, कंबशन ज़्यादा होगा तो धुआं भी ज़्यादा बनेगा। उसके निकलने के लिए 2 एग्जॉस्ट वाल्व भी लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उसके बेसिस पे भी जो है हम लोग इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वाल्व, या फिर इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, फर्स्ट वन इज 1 inlet and 1 exhaust. Second one is 2 inlet and 2 exhaust. ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वाल्व, नंबर ऑफ वाल्व, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वाल्व, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। लास्ट एक और मैं क्लासिफिकेशन बता करके अपने वीडियो का एंड करना चाहूंगा, जो कि 14 नंबर होगा हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पार्क प्लग। तो बहुत सारे इंजनों में 2 स्पार्क प्लग यूज होता है, किसी में सिंगल स्पार्क प्लग यूज होता है कंबशन चेंबर में। अब आप लोग कहेंगे कि कहाँ पे 2 स्पार्क प्लग यूज होता है, तो DTSI का जिन्होंने भी नाम सुना होगा, ठीक है, तो सिंगल स्पार्क प्लग इंजन, सिंगल स्पार्क प्लग जो कि नॉर्मली यूज होता है। सेकंड वन इज मल्टी स्पार्क प्लग, क्योंकि कहीं कहीं पे 3 स्पार्क प्लग भी यूज होते हैं एक ही इंजन में। ज़्यादा स्पार्क प्लग क्यों यूज होते हैं, कंबशन चेंबर अगर हमने बड़ा ले लिया, चार्ज ज़्यादा अंदर जाएगा, उस चार्ज को गर्म करने के लिए, जिससे कि उसमें कंबशन प्रोसेस शुरू हो या फ्लेम डेवलप हो, नंबर ऑफ स्पार्क प्लग हमें ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टी स्पार्क प्लग का एग्जाम्पल दे देता हूँ, DTSI। DTSI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ट्विन मीन्स 2, ओके, डिजिटल दैट्स मीन्स उस स्पार्क प्लग को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। स्पार्क एंड इग्निशन दैट्स मीन्स के फ्यूल को जलाना, फ्यूल में फ्लेम डेवलप करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीडियो को मैं ये एंड करना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।